नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, ये समय कुछ ऐसा है, ये जो आने वाला सप्ताह यानी कि 10 अगस्त से लेकर के और 16 अगस्त के बीच में ये कुछ यूं है कि जैसे कोई पुनर्जन्म हो रहा हो कर्क राशि वालों का। जी हाँ, सिर्फ गुरु के उदय की ही बात नहीं है, बल्कि नवमांश चक्र में भी जब देखते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। यानी कि खुशखबरियाँ फिर से बैक टू बैक हैं। अच्छा समय चल रहा है तो अच्छे को अच्छा ही कहना चाहिए। कुछ समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो वो तो फिर व्यक्तिगत पत्रिका देखनी जायज़ है। बहरहाल आने वाला सप्ताह क्या कुछ करने वाला है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहले तो डेट्स थोड़ी सी नोट कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। सोम प्रदोष है 10 अगस्त की, यानी कि इस सोमवार को जो द्वितीय सोमवार आएगा श्रावण मास का, यहाँ प्रदोष भी आ रही है। इसको सोम प्रदोष कहते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय वाले हैं सामान्य रूप से वो 11 करते हैं, एकादशी करते हैं। जो शैव संप्रदाय या शिव जी को ज़्यादा मानते हैं वो प्रदोष का व्रत रखते हैं। श्रावण का मास है, सोमवार भी है, फिर प्रदोष भी आ रही है। बड़ा ही अद्भुत समय है। तो जो भी आप अपने मन से, वचन से, कर्म से जो भी सेवा कर सकते हैं वो ज़रूर से कीजिएगा। 2 दिन बाद हरियाली अमावस्या है। श्रावण मास में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये भी बड़ा ही शुभ दिन है। इस दिन महिलाओं के लिए विशेषतः अच्छा समय रहता है। बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा है ना, घर से बाहर जाते हैं, सब ग्रुप में मिलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना के संदर्भ में वो ज़रूर से कीजिएगा। अब ग्रहों के परिवर्तन की बात करें, बड़ी अपडेट, क्योंकि आपके लग्न, आपकी राशि से जो गुरु हैं वो बिल्कुल अभी गोचर कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण अभी ये अस्त हो गए थे, लेकिन 11 अगस्त का समय आएगा, मंगलवार का दिन होगा। गुरु उदय होंगे पूर्व दिशा के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास दोपहर को। ठीक है, दोपहर को दिखते नहीं है कोई भी ग्रह, तो यहाँ पे गुरु का उदय हो रहा है। और ये बड़ी और सबसे बड़ी खबर है। एक तो आपके लिए इतने ज़्यादा कारक और योग कारक बनते हैं, भाग्यश गुरु बनते हैं, फिर आपके लग्न से चल रहे हैं, है ना। अब ये उदय हो गए हैं 28 दिन के बाद में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम के अंदर जब हम देखते हैं तब नवमांश चक्र के अंदर गुरु, राहु, मंगल ये वृश्चिक राशि में दिखाई देते हैं, यानी कि आप लोगों के पंचम भाव। तो सिर्फ यही नहीं है कि लग्न से गुरु उदय हो रहे हैं, इतना ही है। नवमांश चक्र में भी मंगल के अभी परिवर्तन करने के कारण ये आपको वृश्चिक राशि में दिखाई देंगे। गुरु के साथ में युति बना के बैठे हैं। भाग्येश और पंचमेश ये दोनों जाकर के एक जगह युति बना ले त्रिकोण के अंदर, बड़ा ही शुभ होता है। हो ये नवमांश में रहा है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए शुभ ही रहने वाला है। और फिर मंगल भी आगे धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे। इन तमाम बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए जान लेते हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि 3-3 ग्रहों का योग बना हुआ है, सूर्य, गुरु और बुध। ठीक है, अभी बुध थोड़े दिनों में अस्त हो जाएंगे, इसी सप्ताह के अंदर अस्त हो जाएंगे। तो सूर्य और गुरु ये मिलकर के आपके अंदर वैसे भी जो है, अभी गुरु का अगर थोड़ा प्रभाव कम हो गया हो, अगर ऐसा है कि कुछ एंगर ज़्यादा बढ़ रहा हो, गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो गुरु के उदय होने के बाद में पूरी तरह से आपको इसकी शुभता पुनः प्राप्त हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, मंगलवार और बुधवार का दिन आएगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर लेना ज़रूरी है। चंद्रमा सोमवार को मंगल के साथ में युति बनाएंगे इसके बाद में, क्योंकि आपके राशि चंद्रमा ही बनते हैं। मंगलवार और बुधवार का ये जो दिन है, इवन गुरुवार तक का यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे और आप देखेंगे तो बिल्कुल गज केसरी योग बना रहे हैं। गुरु उदय हो चुके होंगे, चंद्रमा साथ में है, गज केसरी योग है, बड़ा ही अद्भुत योग है। साथ ही में सूर्य और गुरु का ये भी एक अपने आप में अच्छा राजयोग बन रहा है। त्रिग्रही योग पहले बन रहा था, अब चतुर्ग्रही योग बनेगा। इतने सारे राजयोग बन रहे हैं एक साथ, और क्या चाहिए आपको, है। साथ के अंदर भाग्येश और लग्नेश की युति लग्न के अंदर बन जाए, ये भी बड़ी अद्भुत स्थिति बनती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने व्यक्तित्व के अंदर जो भी आपने विचार किया हो पहले, क्योंकि कर्क लग्न वालों के साथ में सामान्य रूप से ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, एक्शन थोड़ा लेट ले पाते हैं, अपनी ही प्लानिंग के अंदर चलते रहते हैं। तो अभी जब से ये गोचर हुआ है तब ठीक है, 28 दिनों का थोड़ा सा विराम आ गया था, अब वापस से चीज़ें आपके हित में होने वाली हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगला सप्ताह भी आप देखेंगे तब भी ठीक है, सूर्य भी आगे प्रवास करेंगे, वो भी आपके लिए उत्तम ही होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाला जो समय है पूर्ण रूप से आपके हित में जा रहा है। साथ ही में नवमांश चक्र के अंदर वृश्चिक राशि, यहाँ से ना सिर्फ नॉलेज में, बुद्धि में, ज्ञान में, संतान पक्ष से भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सफल रूप से दिखाई देती हैं। जो लोग ऐसा है कि बच्चे वगैरह का ट्राई कर रहे हैं, संतान वगैरह का प्रयास कर रहे हैं या चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अद्भुत और अच्छा समय आया हुआ है। तो आप लोग उस दिशा के अंदर और आगे बढ़िए, काम आपका बनता हुआ नजर आता है। साथ ही के अंदर करियर भाव के लिए देखें तो बिल्कुल यात्राएं अभी भी जायज़ हैं, ट्रैवल चल रहे होंगे, आगे भी चलेंगे, छोटी छोटी यात्राएं जरूर से होती हैं। इस तरह की जब 4-4 ग्रह एक साथ बन जाते हैं,
क्योंकि 2 दिन के लिए चतुर्ग्रही योग बनेगा, चंद्रमा यहाँ से गुजरेगा तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। ये हरियाली अमावस्या के आसपास का ही समय होगा। इस भाव का स्वामी यानी कि आपका कर्मेश जाकर के यात्रा के भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आपकी काम से संबंधित अभी छोटी छोटी यात्राएं चल रही होंगी। पिछला हमारा जो वीडियो है उसको आपने बहुत पसंद किया, अपना सामान पैक कर लीजिए, तो पैक कर लिया होगा, और अब नहीं किया है अभी तक तो आगे भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको निकलना पड़ सकता है। बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आए, कमेंट आए कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बस मंगल की इतनी सी बात है, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पे पड़ती है और यहाँ पे 7वीं और आपके 7वें भाव पे 8वीं दृष्टि पड़ती है। मंगल को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके लिए मोस्टली योग कारक जो ग्रह बनता है वो मंगल ही बनता है। दशम और त्रिकोण का स्वामी मंगल है। बाकी की जो राशियाँ हैं जैसे गुरु को ही ले लीजिए, गुरु की ठीक है भाग्य से, लेकिन दूसरी मूल त्रिकोण की राशि 6ठे भाव में पड़ती है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा कर्क राशि वालों के लिए। चंद्रमा कहाँ है, गुरु कहाँ है, ये सब बाद में देखिए, सबसे पहले उठा के देखिए मंगल कहाँ चल रहे हैं, मंगल की क्या स्थिति चल रही है। तो मंगल सप्ताह के 13 अगस्त तक तो यहीं रहेंगे, इसके बाद में मंगल चले जाएंगे आपके कहाँ पे, नवमांश चक्र के अंदर, 6ठे भाव के अंदर। अब यहाँ से आप लोगों को जो कुछ ऑफिस से दफ्तर से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हो तो वो थोड़ी सॉर्ट आउट होती हैं। देखिए ये जो समय है, मैंने पहले भी कहा है, अब भी फिर से कह रहा हूँ, फ्रंट फुट पे आगे खेलना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए। अब बहुत हो गई प्लानिंग को समाप्त कीजिए, जितना प्लान बना लिया इनफ है, उसको काम में आगे बढ़ाइए, एग्जीक्यूट कीजिए, क्रियान्वित कीजिए। ये जो समय है ये किसी का नहीं होता, आज आपका है कल किसी और का होगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिएगा। ऐसे समय के अंदर यदि इन दोनों ग्रहों से, स्पेशली सूर्य और गुरु से संबंधित कोई दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा लग जाए व्यक्ति की, तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। आने वाला समय होगा, मंगल भी यहीं से आएंगे, गुरु और मंगल का योग बनेगा, उसकी अपनी ही महिमा होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही है, आपके हित में है। अपने व्यक्तित्व में जितना आप सुधार कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास कीजिए। और आपने बहुत कुछ कर भी लिया होगा, अपने अंदर आपने चेंजेस देखे होंगे, काफ़ी कुछ हैप्पी कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे इन दिनों के अंदर। और साथ ही के अंदर आपकी जो वाक शक्ति है यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हुई होगी, ठीक है ना। तो उसका अपने व्यापार पे उसका उपयोग कीजिए, अपने कर्म भाव के ऊपर उसका उपयोग कीजिए, आपके लिए बेहद शुभ समय है। बुद्धि के अंदर एक नया जो है, मैं कहूँगा कि दीपक जल रहा है, ज्ञान का दीपक जल रहा है। इस ज्ञान के दीपक को बढ़ाइए, इसके अंदर टाइम टू टाइम पे घी डालते रहिए, इसकी लॉ और बढ़ाइए। इस समय पे यदि कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा है कि नई स्किल सीखने का समय हो, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कई नई स्ट्रीम में जा रहे हो, उनके लिए भी ये ठीक उत्तम समय रहता है, अच्छा समय है। तो बुद्धि के अंदर अगर अलग तरीके की प्रवीणता आती है, स्मृति शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, चीज़ें मेमोराइज करने में बड़ी आसानी होती है। साथ ही के अंदर आगे बढ़ते हैं तो शुक्र आपको दिख रहा है कि नीचे अवस्था के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन नवमांश चक्र के अंदर जो सोमवार का दिन रहेगा वहाँ पे जो शुक्र है वो मीन राशि में दिखाई देंगे, जो आपके भाग्य भाव में पड़ती है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ज्योतिष इतना आसान नहीं है। शुक्र का यहाँ पे गोचर होना, इसके बाद में आने वाले दिनों के लिए आपके कर्म भाव से और लाभ भाव से होकर शुक्र गुजरेंगे नवमांश चक्र के अंदर, तो ये भी आपको अच्छा ही फल देने जा रहे हैं। ना सिर्फ भाग्य में वृद्धि करते हैं बल्कि आपकी वर्किंग कंडीशंस को भी बहुत अच्छा बनाते हैं। ना सिर्फ अच्छा बनाते हैं बल्कि ऐसा खुशनुमा बनाते हैं। आपको अपने कुलीग्स का, खास करके अपोजिट जेंडर का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। साथ ही के अंदर अपनी बॉस वगैरह से भी ट्यूनिंग यहाँ पे हमको काफ़ी ठीक और अच्छी दिखाई देती है। अगर आपके अपोजिट जेंडर पे अगर आपके बॉस, सीनियर कोई मैनेजर हैं तो उनसे संपर्क थोड़ा सा बढ़ाइए, कम्युनिकेट थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। रिलेशन अच्छे बना के रखेंगे तो आपकी ही जो है तरक्की है, आपका ही फायदा है। बहरहाल धन से संबंधित मामले के अंदर अगर हम देखें तो सप्ताह के आखिरी जो दिन है, खास करके आपके शुक्रवार और शनिवार चंद्रमा और केतु का मिलन होगा सिंह राशि के अंदर। लग्नेश या राशि जाकर के धन भाव में जाएगा, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसा है कि अपने कुछ जो धन से संबंधित जो काम है वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अटक रहा हो, बहुत स्लो चल रहा हो कि काम नहीं बढ़ रहा हो, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु की अपनी ही रीति नीति है, तो अचानक से पैसा दे भी देता है, अचानक से सब कुछ ले भी लेता है। तो चंद्रमा का यहाँ पे प्रवास इन 2 दिनों के लिए धन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के लिए मैं कहूँगा कि डायरेक्टली कोई इतना अच्छा समय नहीं दिखाई देता है। ना तो आपकी योग कारक ग्रहों की कोई दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, ना ही आपके लग्नेश राशि इसका कोई संबंध यहाँ पे अभी बन रहा है। तो प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह को थोड़ा सा अभी एक बार डाल दीजिए, अगला महीना आएगा तब शुक्र यहाँ पे ट्रांसफर मारेंगे, अपनी ही राशि के होंगे, बहुत ज़बरदस्त टाइम आने वाला है। तो आने वाला टाइम भी आपके लिए और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो जितना अभी का समय जितना आपने सदुपयोग किया है, अगर नहीं किया है तो अभी थोड़ा और बचा है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आगे बढ़िए। अगर नया काम शुरू करना है तो बेहिचक करिए,
पार्टनरशिप के अंदर करना है तो बेहिचक करिए। साथ ही के अंदर अगर जॉब को अगर बदलना है, स्विच करना है, बहुत दूरी के ऊपर जाना है, ट्रांसफ़र करना है या कंपनी को चेंज करना है, स्थान बदलना है, तो भी आपके लिए भी बढ़िया समय चल रहा है, आप श्योरली कर सकते हैं। संतान वगैरह प्लान कर रहे हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो भी ये समय अच्छा है, आगे बढ़िए, सब कुछ टकाटक है। दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है? समस्या मोटे रूप से कहीं नहीं है, बस मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है और साथ ही के अंदर छठे और सातवें भाव में दृष्टि पड़ती है। मैंने कहा मंगल को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कर्क राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे समय के अंदर है ना, अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अग्रेशन, अहंग, ईगो, ये क्या होता है कि दिमाग में अशांति दे देता है और खास करके गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा कि छोटी मोटी खरोंच, चोट चपेट वगैरह लग सकती है। यदि अब तक ऐसा है कि पिछले इन 8-10 दिनों के अंदर किसी को छोटी मोटी चोट आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आगे आप लोगों को ध्यान ज़रूर से रखना है। राहु केतु का ये जो संयोग बना हुआ है ये ऐसे की तैसे है, लेकिन नवमांश चक्र में जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन हुआ है धनिष्ठा के अंदर, वैसे ही ये राहु भी आपको पंचम भाव में मिलेगा और केतु आपको वृषभ राशि के अंदर मिलेगा। ये दोनों राशियां राहु और केतु की नीच की राशि होती हैं, तो ज़रा संभल के रहिएगा। तिगड़म लगाने के अंदर एक्सपर्ट अभी इस समय पर रहेंगे आप। तिगड़म समझते हैं आप, शॉर्टकट, अपना काम निकालना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, शॉर्टकट्स के तरीके से काम निकालना। चाहे स्टूडेंट्स हों, पूरे क्या टाइम पर नहीं पढ़ते, जैसे एग्जाम का डे आता है उसके 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं ऐसे लोग और वो अच्छा खासा तरीके से स्कोर करके निकल जाते हैं। तो ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ये राहु देता है आप लोगों के लिए, नीच का बना हुआ है, लेकिन ऐसे समय के अंदर कुबुद्धि भी दे देता है। तो गलत रास्ते के ऊपर, गलत डायरेक्शन के अंदर मत जाइएगा, शॉर्टकट के चक्कर में पैसे कमाने के अंदर मत लगिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। खास करके अपनी पूंजी, अपना धन निवेश नहीं करना है। इस राशि के ऊपर सीधे दृष्टि पड़ती है और ये खुद मंगल की राशि है, तो थोड़ा आहिस्ता, संभाल के, ध्यान से। वैसे भी वृश्चिक राशि एकांत प्रिय राशि होती है, ज़्यादा इसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा मच करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ये बिच्छू की राशि है, बिच्छू का डंक पीछे की तरफ होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा के चक्कर में ये अपने आप को ही डस लेता है, ठीक है ना। तो अपना नुकसान स्वयं नहीं करना है, बस दिमाग के घोड़े उतने ही दौड़ाइए जितनी की आवश्यकता हो। किसी का बुरा करने का प्रयास होगा या आपके थ्रू आपने जो काम किया किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर ये सारा जो खेल अच्छा बना हुआ है सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, फिर ये वापस नेगेटिव एनर्जी आपको देने लग जाएंगे, ठीक है। तो भाग्य में बढ़िया समय चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नवमांश चक्र के अंदर शनि महाराज अभी भी आप लोगों के लिए मकर राशि के अंदर ही हैं नवमांश चक्र में। तो यहाँ पे वैसे तो स्थान बल मिलता है, दिग्बली होता है शनि सप्तम भाव के अंदर। अभी आप लोगों के लिए सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंदर बैठा है, नवमांश चक्र में अपनी ही राशि का है, तो शनि भी यहाँ पे बली हैं, भले ही वक्री हों। वक्री के अंदर चेष्टा बल आता है, तो यहाँ से भाग्य के अंदर थोड़ी स्लोनेस, थोड़ी डिले चीज़ों को दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस भाव का स्वामी गुरु अब उदय हो गया है, पुनर्जन्म का सा ये समय लग रहा है, नया नया जन्म है। फिर से एक बार अपना सामान तैयार रखिए, अपने हथियार उठाइए, उनको धार दीजिए और लग जाइए आगे। आने वाला समय भी सितंबर का महीना तक कम से कम आप लोगों के लिए बढ़िया है। जब तक गुरु यहाँ पे हैं तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ, क्या होता है कि जब भी कोई बड़े ग्रह का ट्रांसफर होता है तो बड़ा हाइप क्रिएट की जाती है, माहौल बनाते हैं कि 12 साल बाद में गुरु फला राशि के अंदर, इतने साल बाद में गुरु फला राशि के अंदर। आप जान रहे हो, आपको पता हो, जो रेगुलरली हमारा वीडियो देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इन चीज़ों में बहकावे मत आया कीजिए। कारण उसका ये है, हम ठीक है गुरु 12 साल लगाता है एक राशि का चक्कर काटने में, लेकिन वर्तमान में गुरु की अवस्था अतिचारी चल रही है। तो ये जैसे ही अक्टूबर के अंदर सिंह राशि में आएंगे तो ऐसा नहीं है 1 साल यहीं रहेंगे और ये 12 साल बाद में कहीं ऐसा कुछ अद्भुत काम हो रहा है, आप देखेंगे तो फिर से ये गुरु वक्री होंगे, फिर से आप ही की राशि के ऊपर सिंह आएंगे 2027 के शुरुआती चरण के अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सिंह राशि में आएंगे। तो ये खेल चलता रहेगा, पर आप लोगों के लिए तो बढ़िया ही है। धनेश धन भाव के मतलब धन भाव में जाएंगे गुरु, आपके लग्न से जाएंगे, तो ओवरऑल कंडीशन देखी जाए तो कर्क राशि वालों के लिए चाहे वक्री हो के पीछे आए या फिर मार्गी होकर के आगे जाएं, आपके लिए ये दोनों ही जो गुरु की यात्रा है बढ़िया है। जब तक गुरु कन्या राशि में नहीं चले जाते तब तक खैर मनाइए, आनंद करिए। अगर आपका कंसल्टेशन का काम है, लोगों को सलाह देने का काम है, तो भी आपके लिए ये बहुत उत्तम समय चल रहा है। और सोने पे सुहागा उन लोगों के लिए है जिनकी गुरु से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल पड़ी हो इस समय के दौरान। पत्रिका के अंदर अगर गुरु अच्छा है तो फिर तो वारे न्यारे है, कहने ही क्या। लेकिन फिर भी कई लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट सबका अलग अलग होता है, सबका ग्रहों की स्थितियां अलग हैं, सबके नक्षत्र अलग हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो बहरहाल ये गोचर की दृष्टि से तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, उम्मीद तो मैं इतनी कर सकता हूँ। अगर वीडियो ठीक लगा तो आपने लाइक भी कर दिया होगा,
मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जैसे ही आप लाइक करते हैं वह कमेंट सेक्शन के ऊपर एक हाइप का ऑप्शन खुलता है, कृपया करके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे जो भी हमारे वीकली राशिफल या महीने के जो भी आते हैं, आप उसमें सिस्टमेटिकली चीज़ें देखेंगे, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, सबकी अपनी अपनी विद्या है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस सप्ताह कुछ और बात है, अगले सप्ताह कुछ और बात है। आपको हमेशा रिलेवेंट ही मिलेगा कि पिछले सप्ताह जो बात की थी उसी के अनुसार ही आगे चल रहा है, यानी कि चीज़ें रिलेवेंट है, पीछे वाले काम से आगे चीज़ें रिलेवेंट है। ऐसा नहीं होता कि 7 दिन में दुनिया बदल गई है। जब बदलनी होती है तो पहले से मैं हमेशा आगाह कर देता हूँ, कुछ राशि वालों को कह रखा, तो जैसे उनका समय आएगा उनके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।